दिल्ली की तस्वीर बदलने वाली है। दिल्ली की रफ्तार बदलने वाली है। दिल्ली का अंदाज कुछ ऐसा होगा कि दुनिया के जाने माने शहर भी फीके पड़ जाएंगे। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि इसकी ठोस योजना है कि अगले 20 साल में दिल्ली एनसीआर दुनिया के तेज रफ्तार शहरों की टक्कर में आ जाएगा, जहां सफर के लिए हेली टैक्सी और बुलेट ट्रेन मौजूद होगी। दिल्ली एनसीआर योजना बोर्ड ने जिस ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 को मंजूरी दी है, उसमें फोकस दिल्ली एनसीआर की रफ्तार पर है। योजना है कि सड़क, रेल और जल मार्ग को विकसित किया जाए ताकि 30 मिनट में एनसीआर से दिल्ली का सफर पूरा किया जा सके। इसके लिए हेली टैक्सी, बुलेट ट्रेन और एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने की भी योजना है। मौजूदा वक्त में दिल्ली से मेरठ जाना हो या अलवर और बुलंदशहर से दिल्ली आना हो, इस सफर में घंटों का वक्त लगता है। दिल्ली के ही एक कोने से दूसरे कोने तक के सफर में अक्सर कई घंटे लग जाते हैं। अगर ट्रैफिक जाम हो तो ये सफर और भी मुश्किल भरा हो सकता है। लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर में सफर के लिए हेली टैक्सी मिल जाए तो घंटों का सफर बगैर किसी टेंशन के मिनटों में ही तय हो सकता है। इसी तरह एनसीआर के शहरों तक अगर बुलेट ट्रेन मौजूद होगी तो आधे घंटे में दिल्ली पहुंचना मुमकिन होगा। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसी तेज रफ्तार दिल्ली एनसीआर की सूरत बदल देगी। फिलहाल ये आपको सपना लग सकता है, लेकिन कुछ साल बाद ही ये तस्वीर आपके सामने होगी। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और मुझे ऐसा लगता है कि ये संभव है कि अगले 20 साल में हम ये टारगेट को अचीव कर पाएं, जो कि मास्टर प्लान में एनविसाज किया गया है। बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे एरियाज़ को रीडेवलप किया जा सकता है। ऑलरेडी दिल्ली में बहुत सारे एरियाज़ का रीडेवलपमेंट चल ही रहा है। एनबीसीसी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़े बड़े एरियाज़ को रीडेवलप कर रही हैं। एनसीआर योजना बोर्ड के तहत दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के 8 जिले, हरियाणा के 14 जिले और राजस्थान के 2 जिले हैं। कुल मिलाकर बोर्ड के दायरे में 55,083 वर्ग किलोमीटर का इलाका आता है। बोर्ड की योजना है कि इस पूरे इलाके को हेली टैक्सी से जोड़ा जाए ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। योजना के मुताबिक हेली टैक्सी की सेवा हर जिला मुख्यालय और पर्यटन केंद्रों पर मौजूद होगी। प्रस्ताव रखा गया है कि इस इलाके को बड़े विमानन हब में बदला जाएगा और इसके लिए हर जिले में हेलीपोर्ट और एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। 41 दिल्ली के और आसपास के एरिया को सम्मिलित करते हुए बनाया गया है। उसमें बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि जल मार्ग और वायु मार्ग के द्वारा भी हमारा यातायात संभव होगा। और आप सबके समझने की बात यह है कि इतना जो तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है इस एरिया में, जिस हिसाब से हमारी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जिस हिसाब से यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा या रोजगार बढ़ेंगे, उसी हिसाब से हमें अपने मास्टर प्लान या आगे की फ्यूचर की प्लानिंग उतनी ही दुरुस्त बनानी पड़ती है। दिल्ली एनसीआर में सिर्फ हेली टैक्सी या बुलेट ट्रेन की योजना ही नहीं है। लक्ष्य है कि दिल्ली एनसीआर स्मार्ट संपर्क वाला इलाका बने। इसके लिए स्मार्ट सड़कें बनाने की तैयारी है। इसके तहत ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के अलावा दिल्ली एनसीआर में 2 और एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। पहला सर्कुलर एक्सप्रेसवे पानीपत, शामली, मेरठ, रेवाड़ी होते हुए रोहतक को जोड़ेगा। दूसरा एक्सप्रेसवे करनाल, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, अलवर, चरखी, दादरी को जोड़ेगा। इसके पहले दिल्ली एनसीआर की मौजूदा आबादी को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले 20 वर्षों में यहाँ की आबादी करीब 11 करोड़ हो जाएगी। इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए दिल्ली एनसीआर को विकसित किया जाना है। योजना में सिर्फ रफ्तार पर ही जोर नहीं है, बल्कि दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण मुक्त करने, जीवन यापन को आसान करने और स्वच्छ और स्मार्ट बनाने के साथ इसे झुग्गी मुक्त क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एनसीआर योजना बोर्ड ने 2041 के लिए जो ड्राफ्ट बनाया है, उसमें अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमा कम कर दी गई है। अब दिल्ली के राजघाट से चारों ओर 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले शहर या गांव ही एनसीआर में आएंगे। इससे पहले ये सीमा 150 से लेकर 175 किलोमीटर तक थी। यानी 100 किलोमीटर के दायरे में ही सड़क, रेल और हवाई नेटवर्क का विकास किया जाएगा।